नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। देवों के देव, महादेव, महाकुंभ, अशोका और कर्ण जैसे सीरियल आजकल टीवी पे काफ़ी पॉपुलर हैं। टीवी पे जो हस्तियां खड़ी होती हैं उनको तो हम सब जानते हैं, पर उन हस्तियों को खड़ा करने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है टीवी के पीछे, यानी कि पर्दे के पीछे राइटर का। और आज इन्हीं सीरियल्स की मशहूर लेखक हमारे साथ हैं जिनका नाम है उत्कर्ष नैथानी। आइए बात करते हैं उत्कर्ष नैथानी से, उनके अनुभवों के बारे में, उनकी राइटिंग के बारे में। उत्कर्ष नैथानी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। जी, सबसे पहले बहुत खुशी हुई जान के कि आप लोग यूट्यूब में और इस तरीके से यूथ के लिए ये कर रहे हैं। और मैं जो बात कर रहा हूँ उन्हीं से संबंधित है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि कोई लेखक कहते हैं तो हमारे अंदर छवि आती है कि ये कोई एक कुर्ता और सलवार के साथ में हाथ में झोला लेके कोई चल रहा है, लेकिन स्थिति बदल चुकी है। आज जितने भी राइटर्स हैं उनका आज का होना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो उसके लिए जो यूथ जो आपका चैनल देख रहे हैं, आप सभी की ज़रूरत है इंडस्ट्री में। आप मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रही थी। मैंने शुरुआत की एडवर्टाइजिंग से, ONM में था। उसके बाद मैं करीब 8 साल रेडियो में इन्वॉल्व था, रेडियो सिटी, रेडियो फीवर, और अंत में बिग FM में नेशनल हेड था प्रोग्रामिंग का। लेकिन अंदर एक जो इच्छा जो थी कुछ अभिव्यक्ति की, एक एक्सप्रेस करने की, वो टेलीविजन में तरह से आके ऐसे में पूरी हुई कि मैं संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहा था उस दौरान, और क्रेडिट डायरेक्टर विद हिम, और उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम खुद क्यों नहीं लिखते, अच्छा रहेगा। तो उनका शो उस समय सरसरी चंद्र कर रहे थे, वहाँ से मैंने शुरुआत की। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने जो समझी है कि हमें लगता है कि लिखना मतलब कोई ऐसी चीज़ है कि कोई उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस है। नहीं, ये बात सच नहीं है। अगर अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने की और एक्सप्रेस करने की, उसका निरीक्षण करने की और अभिव्यक्त करने की हम में क्षमता अच्छी है, तो हम अच्छे से ज़रूर लिख सकते हैं। तो आजकल जो टेलीविज़न शोज़ आ रहे हैं उनका अगर हम चाहते हैं कि स्थिति बदले, अगर कोई जो आपका इसमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो उसका मतलब है वो इसमें टेलीविज़न नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि टीवी में अच्छी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि टीवी में अच्छी चीज़ आए, तो ज़रूरत है कि और यंगस्टर्स जिनकी की नई सोच है वो टेलीविज़न की कहानी को किचन के बाहर लेके जाएं और अपने मन के किचन से कुछ अच्छी चीज़ें पकाएं, ताकि लोग टीवी में पके नहीं, अच्छी चीज़ें हमारे सामने हों। तो आप सबकी ज़रूरत है, प्लीज़ टीवी में आइए, कुछ अच्छा लिखिए, ताकि हम जो आजकल लिख रहे हैं हम दर्शक बन के भी अच्छा देख सकें। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। से बहुत सारे स्ट्रगलर होते हैं जो लिखना चाहते हैं, पर उनको एक ये लगता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, किस तरह शुरुआत करें। तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि वो क्या करें, ऐसा क्या करें जो उनको शुरुआत करने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें ना हो, क्योंकि वहीं पे कहीं लेखक मर जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। ये बिल्कुल सही बात है। असल में ये बात सिर्फ लेखन के क्षेत्र में नहीं, हर जगह पर ये बात लागू होती है कि डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा बम्बईया भाषा में कहूँ तो पंगा है इस देश में। एक तरफ हैं लेखक जिनके मन में विचार हैं लेकिन अभिव्यक्ति के लिए जगह नहीं है, और दूसरी तरफ है चैनल जो कि रोज़ रो रहे हैं कि हमारे पास नई आइडियाज़ नहीं आ रही है, इसलिए हमको पुराना दिखाना पड़ रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं लिखना, कुछ करना, लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें, तो सबसे पहले ज़रूरी है एक चीज़ की, आप एक अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा शब्द है सिनॉप्सिस, या अपने काम की समीक्षा आप कुछ पन्नों में लिखिए कि आपके मन में क्या विचार है। क्योंकि आप दो तरह के लेखक हो सकते हैं। एक ये कि आपके मन में ऑलरेडी एक कहानी, एक शो है जो आप बनाना चाहते हैं, और दूसरा आपकी लेखन शैली ऐसी है कि उसमें कथा, पटकथा या संवाद, स्टोरी, स्क्रीन प्ले या डायलॉग में से किसी एक चीज़ का हुनर है, आप संवाद अच्छे लिख सकते हैं। अगर आप कैटेगरी 1 में हैं जिसमें कि आपके पास कुछ कहानी अच्छी जो कि वो बतानी है, तो आप उसको 1 या 2 पन्ने में, क्योंकि समय की कमी हर सबके पास होती है। काफ़ी सारे चैनल्स जो हैं बम्बई में, अधिकतर जो चैनल हैं वो कलर्स हों कि स्टार हों, इन सभी के टेलीविज़न चैनल में इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपना काम सबमिट कर सकते हैं। उनके फेसबुक पेजेस पे, उनकी वेबसाइट पे ये पॉसिबिलिटी है, और मैं ऐसे राइटर्स को जानता हूँ जो कि इसी तरह से अंदर है क्षेत्र में। तो आप उस तरह से वहाँ पे सबमिट कीजिए काम, आपका काम हो सकता है। दैट्स वन। सेकंड, अगर आप वैसे राइटर हैं कि आपको ये नहीं चाहिए कि भैया मेरे मन में कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके पास ये क्षमता है कि आप मुझे बताइए सर कि यहाँ पर क्या होने वाला है और मैं उसके संवाद लिख दूंगा, मैं डायलॉग्स लिख सकता हूँ, है ना। अगर आपकी वो शक्ति है तो आप उस तरीके से आप ईमेल या लिखने के ज़रिए एक बार फिर से चैनल को अप्रोच करें। ये हमारे अंदर मानसिकता होती है कि नहीं चैनल वाले नहीं देते, वो भी ढूंढ रहे हैं आपको। ज़रूरत है कि आप
एक दो बार भले ही आपका नंबर न आए तब भी कोशिश कीजिए। भारत देश में इंसानों के अलावा किसी हर चीज़ की कमी है, पर इंसान की कमी नहीं है। तो बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। आप जोर लगाइए, मुझे विश्वास है। आप प्लीज़ कोशिश कीजिए और सभी को अच्छे से एक अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है। एंड ईश्वर कृपा से इंशाल्लाह होगा भी। आगे आने वाले समय में सर आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, आप और क्या क्या कर रहे हैं? इस समय अब समस्या ये होती है कि नए कार्यक्रमों के बारे में कई बार चैनल नहीं चाहता कि हम खोल के बताएं, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि एक नई चीज़ शुरू हो रही है कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत का काम और दक्षिण भारत में उत्तर भारत का काम। इस समय तमिल शोज़ हैं जो कि सुपरहिट चल रहे हैं। अब वो अप्रोच किया जा रहा है कि इन्हीं का रीमेक बनाना है, लेकिन भारत की जनता के हिसाब से ऐसे में कि जिसको उत्तर भारत में सब लोग समझ सकें। तो वैसा एक प्रोजेक्ट है कलर्स टीवी के लिए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और साथ में IPL के बाद जून के आसपास में 2 काफ़ी बड़े कार्यक्रम होंगे। चलिए मैं इतना कह सकता हूँ, जैसे कि एक शंकराचार्य के विषय में हम लोग कुछ कर रहे हैं जो कि उस तरीके से है। और उसके अलावा हिंट दे सकता हूँ कि रामचंद्र का कार्यक्रम ऐसा चल रहा है, जो दूसरे बहुत बड़े भगवान हैं उनका भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आने वाला है। तो उस पर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ उत्कर्ष नैथानी साहब, जो कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा पौराणिक सीरियल लेकर आने वाले हैं, दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।